हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आरव्यू नोवेल। यह वीडियो सोल एंड 5 की नोवेल पर बेस्ड पार्ट 67 है। यदि स्वॉर्ड सेंट अपने ओपोनेंट को नहीं हरा पाया तो तांगसन का अगला ओपोनेंट मेई होगी। जल्दी ही मेई भी टेलीपोर्टेशन के साथ आ जाती है। तांगसन ने कल असुरा स्वॉर्ड के सेंस को यूज किया था, जिससे मेई के दिमाग में काफी कुछ आया होता है, जिससे मेई आज कुछ इमोशनल कंफ्यूज लग रही होती है। फिर मेई तांगसन से उस आर्टिफैक्ट के बारे में पूछती है। तब तांगसन कहता है वह तुम्हारे फ्यूचर में तियानजिंग डांस से भी ज्यादा इफेक्टिव होने वाला है। लेकिन मेई को उस आर्टिफैक्ट के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं होती है। तांगसन को पता था जैसे ही मेई असुरा स्वॉर्ड को छुएगी उसे उसकी पिछली जिंदगी की कुछ यादें याद आ सकती हैं। तभी इन्हें स्वॉर्ड सेंट का ओपोनेंट दिख जाता है, जो कि वज्रा एसेंस क्लैन से होता है, जो किंग कॉन्ग टाइप का डीमॉन होता है। इन्हें गंभीर रूप से किसी भी हालत में घायल नहीं किया जा सकता है। जल्दी ही दोनों ही एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। दूसरी तरफ तांगसन को पिकॉक किंग तांगसन के पूछने पर उस गोल्डन पिल के बारे में बताता है, जो लाइन किंग के पैट्रियार्च ने स्वॉर्ड सेंट को दी हुई थी। वह हद से ज्यादा कीमती और रेयर भी होती है। स्वॉर्ड सेंट ने आने के साथ असुरा गॉड डोमेन को एक्टिव कर लिया होता है। साथ ही स्वॉर्ड सेंट के हाथ में एक्सकैलिबर दिखाई देती है। स्वॉर्ड सेंट उसी स्वॉर्ड के साथ फ्यूज हो जाता है, जिससे एक अलग ही किलिंग इंटेंट निकलते हुए दिखाई देता है और स्वॉर्ड सेंट काफी तेजी के साथ अटैक करने लगता है। स्वॉर्ड सेंट के ओपोनेंट का आर्मर डायमंड एसेंस से बना हुआ होता है, जिसे आसानी से तो बिल्कुल भी ब्रेक नहीं किया जा सकता है। लेकिन असुरा डोमेन के साथ यह पावरफुल स्वॉर्ड मिलकर काफी ज्यादा पावरफुल हो जाती है और भयानक लाइट जनरेट होती है, जिससे ऑडियंस कुछ भी नहीं देख पा रही होती है। और एक अगले ही हिट में वह किंग कॉन्ग को दो भागों में बांट देता है, जिसके साथ ही स्वॉर्ड सेंट की जीत जल्दी ही रेफरी अनाउंस कर देता है। आज मैंगटे मैच में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, जिससे तांगसन को बिना फाइट के ही अगले राउंड में प्रमोट किया जाता है। फिर स्वॉर्ड सेंट और तांगसन के बीच में काफी बातें होती हैं। भविष्य में स्वॉर्ड सेंट हर हाल में तांगसन का साथ देने वाला है, यह सब स्वॉर्ड सेंट तांगसन को बताता है। तभी मेई के सामने उसका ओपोनेंट आ जाता है। सबसे ज्यादा किल करने का रिकॉर्ड इस क्लासिक मैच में मेई के इसी ओपोनेंट के नाम होता है। यह ड्रैगन रेस से रिलेटेड है, जिसकी एबिलिटी पॉइजन से रिलेटेड होती है और यह डार्क एम्परर के यहाँ पर अपनी सर्विस देता है। साथ ही यह किसी तरह से क्रिस्टल डीमॉन एम्परर से भी जुड़ा हुआ होता है, लेकिन क्रिस्टल डीमॉन एम्परर ने उसे कभी अपना सक्सेसर नहीं माना होता है। साथ ही कल मैंगटे हार गया था। यह सोचता है वह मैंगटे की तरह नहीं हारने वाला है। जल्दी ही रेफरी के इशारे के साथ मैच शुरू हो जाता है। यह अपनी पॉइजनस गैस से अटैक करता है, तो मेई उसे स्पेस डोर के साथ डॉज करती है। साथ ही मेई की अटैक के साथ कल वाली रेड लाइट एक पल के लिए फिर से टिमटिमाती है। अब कल का मैच इसने भी देखा होता है, जिससे यह काफी ज्यादा डर जाता है। इसके साथ ही मेई के ओपोनेंट के सामने एक के बाद एक कई सारे स्पेस डोर ओपन हो जाते हैं, जिससे ओपोनेंट को मेई पूरी तरह से घेर लेती है। मेई के स्पेस डोर को वह पॉइजनस गैस खत्म कर रही होती है, लेकिन वह स्पेस डोर इतने अधिक होते हैं कि वह उनका कुछ न कर सका और चारों ओर से घिरने के बाद बस हार ही मान सकता है। इसमें 15 मिनट का टाइम लगा होता है और इस तरह से मेई भी इस फाइट को जीत जाती है। आज मेई ने कोई अपनी स्पेशल एबिलिटी का यूज नहीं किया होता है। अब अगले मैच में तांगसन का सामना स्वॉर्ड सेंट के साथ होने वाला है और मेई का सामना आज के जीते हुए लास्ट ओपोनेंट से होने वाला होता है, मतलब स्वॉर्ड सेंट से। यह रिजल्ट कुछ ऐसा होता है जिसे कभी किसी ने नहीं सोचा होता है। होटल आने के साथ स्वॉर्ड सेंट तांगसन से कहता है, कल मैं तुमसे दोबारा फाइट करके खुद को चेक करूंगा, लेकिन मुझे पता है मैं तुम्हारा ओपोनेंट नहीं हूँ। फिर तांगसन उसके बारे में बात करने लगता है, जैसे कि तांगसन को इंटरनल इंजरी आ चुकी है, क्योंकि मैंगटे को हराना आसान नहीं है। और तांगसन की इस बात से स्वॉर्ड सेंट भी एग्री होता है, जिससे तांगसन केवल आराम करना चाहता है। जिससे तांगसन स्वॉर्ड सेंट के सामने पहले ही हार मानने का बता देता है। इसके आगे स्वॉर्ड सेंट को जाने का कहते हुए खुद ट्रेनिंग रूम में आ जाता है। एंसेस्ट्रल कोर्ट क्लासिक मैच खत्म होने वाला होता है, लेकिन उसके जीतने या हारने से
ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि डबल मैच तो वही जीतने वाले होते हैं और रिवार्ड के रूप में एम्परर का सपोर्ट मिलने वाला है। पीकॉक किंग जल्दी ही मरने वाला होता है, जिससे उसने तांगसन को काफ़ी कुछ जानकारी दी होती है। दूसरी तरफ तांगसन की इस जर्नी में काफ़ी ज़्यादा पावर बढ़ी हुई होती है। वापस जाने के साथ तांगसन को अधिकतम 1 साल का समय ही मिल सकता है। इसी तरह से फाइनल मैच के लिए तांगसन जल्दी ही जूटिंग प्लाजा पर पहुंच गया होता है। तांगसन यहाँ पर पीकॉक किंग से बात करने लगता है। दूसरी तरफ फाइनल में मेई और स्वॉर्ड सेंट फाइट करने वाले होते हैं। जल्दी ही यह दोनों ही रिंग में पहुंच जाते हैं। तभी रेफरी भी आता है। यह कोई और नहीं, ग्रेट डीमन एम्परर व्हाइट टाइगर होता है। यहाँ पर एक बात तो फिक्स होती है, फाइट कितनी भी भयानक क्यों ना हो, कोई मरने वाला नहीं होता है। और यहाँ दोनों ने जब एम्परर व्हाइट टाइगर को आते देखा तो यह हिलडुल भी नहीं पा रहे होते हैं। फाइनल के दोनों ही ओपोनेंट से एम्परर व्हाइट टाइगर का कुछ ना कुछ लेना देना होता है। मेई और स्वॉर्ड सेंट दोनों ही व्हाइट टाइगर के सामने रिस्पेक्ट में झुक जाते हैं। व्हाइट टाइगर ने भी दोनों के लिए इसे रेयर अपॉर्चुनिटी बताया होता है। दूसरी तरफ एम्परर व्हाइट टाइगर को रेफरी के रूप में देखकर पीकॉक किंग खुश हो जाता है। रेफरी के इशारे के साथ यह मैच शुरू हो जाता है। स्वॉर्ड सेंट के हाथों में एक्सकैलिबर दिखाई देती है, साथ ही अपना असुरा डोमेन भी शुरू कर देता है। दूसरी तरफ मेई स्पेस डोर के साथ डांस सा करती है, जिससे एक ब्लैक होल के जैसा स्ट्रक्चर बनता है जो स्वॉर्ड सेंट की पावर को खा रहा होता है। दोनों की पावर को देखते हुए रेफरी कुछ पीछे हट जाता है। मेई स्पेस डोर में चली जाती है और जब वह वापस आती है तो मेई व्हाइट टाइगर में बदली हुई होती है। स्वॉर्ड सेंट के अटैक को रोकने के लिए मेई ने सीक्रेट डांस के साथ खुद को व्हाइट टाइगर में चेंज कर लिया होता है। स्वॉर्ड सेंट की हालत खराब हो जाती है, मुंह से खून निकल रहा होता है और खुद को स्वॉर्ड की हेल्प से खड़ा करके रखा हुआ होता है। इसके बाद वह कहता है तुम जीत गए, कहने के साथ ही रिंग से बाहर आ जाता है। रेफरी को समझ नहीं आया होता है क्या हुआ है और मेई के चैंपियन बनने का अनाउंसमेंट कर देता है। एम्परर व्हाइट टाइगर ने मेई को राइट हैंड ऊपर करने को कहा होता है और हो रही जय घोष को एक्सेप्ट करने को कहता है। एम्परर व्हाइट टाइगर के चेहरे पर मुस्कान होती है और हो भी क्यों ना, यह उसकी ग्रैंड डॉटर जो है और वह भी उसके सामने व्हाइट टाइगर चेंज के साथ होती है। एम्परर कहता है तुम्हारी माँ से तुम ज्यादा अच्छी हो। मेई को नहीं पता होता है अब वह क्या कहे, जिससे मेई ने फुसफुसाते हुए ग्रैंडफा कहा होता है। इसी के साथ एम्परर व्हाइट टाइगर गायब हो जाता है। चारों तरफ मेई की जीत का शोर शराबा होता है। यह एक शानदार जीत थी। फेरी कॉन्टिनेंट में मेई पहली ऐसी इंसान होती है जो इस मुकाम तक पहुंची होती है। हालांकि हर कोई चैंपियन एम्परर नहीं बन सकता है, लेकिन आज तक जो भी एम्परर हैं वह कभी न कभी टॉप 16 में आए हुए थे, या ऐसा भी कहा जा सकता है उनका ओरिजिन कहीं न कहीं टॉप 16 में होता है। स्वॉर्ड सेंट तांगसन के पास आ जाता है। वह भी तांगसन की ही तरह मेई के सामने हार मानने के लिए कहता है, लेकिन किसी लॉयन क्लैन को यह समझाना काफी मुश्किल होता कि स्वॉर्ड सेंट ने इस तरह से हार क्यों मानी, जिससे स्वॉर्ड सेंट ने फाइट करने के साथ सभी के सामने हार मानने का फैसला किया होता है और इसी के कारण स्वॉर्ड सेंट ने भी अपनी पूरी पावर का यूज नहीं किया होता है। नहीं तो असुरा डोमेन के साथ भले ही स्वॉर्ड सेंट पूरी पावर को यूज करने में जीत नहीं पाता, लेकिन जीत के लिए मेई को भी काफी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती और स्वॉर्ड सेंट की यही सोच तांगसन, मेई और स्वॉर्ड सेंट की एक टीम भी बनाती है जो फ्यूचर में काफी कुछ कर सकती है। चैंपियन को रिवार्ड के रूप में आर्टिफैक्ट मिलने वाले हैं, लेकिन रिवार्ड आज नहीं बल्कि फाइनल डुएल मैच के बाद दिए जाएंगे। दूसरी ओर पीकॉक किंग ने इन तीनों को दूर टेलीपोर्ट कर दिया होता है, जिससे वह अननेसेसरी शोर शराबा से बच सकें और मेई को खुद के साथ वापसी के अलावा व्हाइट टाइगर होटल में टेलीपोर्ट किया होता है। तांगसन और मेई काफी बातें करने लगते हैं। अब तांगसन मेई को पीकॉक चेंज की जगह व्हाइट टाइगर चेंज पर ज्यादा ध्यान रखने को कहता है, साथ ही स्पेस पावर को भी समझने के लिए कहता है। इसी के साथ ब्लड पावर और मेंटल स्ट्रेंथ को सप्रेस करने के लिए भी कहता है, क्योंकि यह दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे से हैं। और इसके साथ ही तांगसन उस स्वॉर्ड इंटेंट को भी अप्रिशिएट करने के लिए कहता है और मेई से बताता है वह तुम्हारे फ्यूचर का ट्रू पावरफुल वेपन होने वाला है, जिसकी पावर तुम्हारे सीक्रेट डांस से कहीं ज्यादा है।
इसके साथ तांगसन ने पीकॉक किंग से सुना हुआ होता है पीकॉक क्लैन में जो तियानजिंग लिंग से ज्यादा करीबी होते हैं उनकी जिंदगी ज्यादा लंबी नहीं होती है। तियानजिंग लिंग फ्यूचर में देख सकता है जिससे बैकलैश होता है और इसकी कीमत इसको यूज करने वाले की लाइफ फोर्स होती है। यह सब जानते हुए मेई भी काफी ज्यादा हैरान होती है और इस तरह से तांगसन फ्यूचर में मेई को तियानजिंग लिंग को यूज करने से मना कर देता है। लेकिन मेई कहती है कैरी सिटी में अभी काफी बड़ी परेशानी आने वाली है। इस पर तांगसन कहता है तुम्हारी हर एक परेशानी में मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। इस पर मेई ने फिर से सूरा के मास्क की बात छेड़ दी होती है। तांगसन ने कहा होता है यदि मैं मास्क उतार दूं तो क्या तुम गारंटी दे सकते हो कि भविष्य में तुम तियानजिंग लिंग का यूज नहीं करोगी। मेई किसी भी हाल में सूरा का चेहरा देखना चाहती है और तांगसन को पता नहीं होता है आखिरकार उसके फेस को देखने के बाद मेई का रिएक्शन क्या होने वाला है, क्योंकि तांगसन की एज काफी कम है। खास तौर पर जब उसकी पावर और एज को देखा जाए तब तांगसन मास्क के कारण काफी बड़ा दिखाई देता है। साथ ही तांगसन डर भी जाता है क्योंकि उसका और मेई का रिश्ता भी बन चुका है, वह खत्म भी हो सकता है। मेई अपना हाथ सूरा के मास्क की ओर बढ़ाती है लेकिन तांगसन ने मास्क को ना उतारते हुए कल के डुएल के बाद फेस दिखाने को कहा होता है। मेई ने अपना हाथ दूर कर लिया होता है। अब मेई बस सूरा का चेहरा देखने से एक दिन दूर होती है। यदि एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। इसी के साथ यह वीडियो यहाँ खत्म होती है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।